तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग डाटाबेस में डाटा को टेबल क्रिएट करते हैं एंड डाटा इंसर्ट करेंगे। आज हम लोग आगे देखते हैं एंड जब एक बार डाटा इंसर्ट हो गया, दैट मीन्स कि डेफिनेटली डाटा मेरा सेव हो रहा है टेबल में, और हम उस डाटा को देखना भी चाहेंगे कि आखिर डाटा सेव क्या करा टेबल में। तो डाटा शो करने के लिए अब हम देखते हैं कि डाटा शो कैसे करेंगे, मतलब फेच कैसे करेंगे। तो डेफिनेटली डाटाबेस में डाटा सेव है, और जो मेरा टेबल का स्ट्रक्चर है वो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे हम लोग का क्लियर हो गया है कि हमारा जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो है एक आईडी, दूसरा है नेम, और तीसरा है पासवर्ड। ये तीन फील्ड है, और अकॉर्डिंगली आईडी जो है ये ऑटो जनरेटेड फील्ड है, एंड नेम एंड पासवर्ड हम लोग फ्रंट एंड से वैल्यू गेट कर रहे हैं एंड देन उसको सेव कर रहे थे। तो अब ये तीन फील्ड हमको गेट करना है, या फिर हम दो फील्ड भी गेट कर सकते हैं, जैसी जरूरत है वैसे। तो हम लोग जितना भी फील्ड गेट करें एंड उसको किस तरीके से फेच करेंगे और किस तरह से फिर हम लोग कस्टमाइज शो करेंगे। तो डेफिनेटली डाटा को फेच करने के लिए अब हमको उसके लिए क्वेरी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जो जनरल क्वेरी होता है एसक्यूएल का क्वेरी है सेलेक्ट के लिए, इसको बोलते हैं सेलेक्ट। तो सेलेक्ट का जनरल क्वेरी है, अगर मेरे टेबल है और टेबल में तीन फील्ड है और सारे फील्ड को हमको एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे एस्ट्रिक भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, एंड दैट टेबल नेम जो भी मेरा टेबल नेम है, सपोज स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट टेबल लिख दिए। या फिर दूसरा तरीका है सेलेक्ट, और जो फील्ड है उस फील्ड का नाम लिखे फ्रॉम स्टूडेंट। ये जनरल एसक्यूएल है, ये एसक्यूएल हमको प्रिपेयर करना है। बट यहाँ पे चूंकि हमको कंप्लीट एसक्यूएल नहीं पास करना होगा, यहाँ पे रेडीमेड वे है, और हम कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे और ये मेरे लिए ये वाला क्वेरी बना देगा। एग्जैक्ट हमको ये क्वेरी नहीं लिखना है। तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए सेलेक्ट के लिए। तो ऐसा कैसे होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अगेन सबसे पहला टास्क जो हम लोग करेंगे, एसक्यूएल लाइट डाटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ माई हेल्पर एंड गेट राइटेबल डाटाबेस। ये हम लोग को यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट टास्क। सेकेंड, किस कॉलम से डाटा फेच करना है, तो जिस भी कॉलम से हमको डाटा फेच करना है उसका हम एक स्ट्रिंग का एरे बनाएंगे। तो स्ट्रिंग का एरे बनाने के लिए ये लाइन लिखा हुआ है, स्ट्रिंग का एरे एंड देन उसका वेरिएबल, एंड इस वेरिएबल के अंदर हम तीन फील्ड, जो कि मेरा आईडी है, नेम है एंड माई पासवर्ड है, तो ये तीनों फील्ड को रेफरेंस किया हुआ है कॉमा सेपरेटेड। जिस सीक्वेंस में आप फेच करना चाहते हो उस सीक्वेंस में आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो माई डीबी हेल्पर जो मेरा क्लास है डॉट यू आई डी, कॉमा माई डीबी हेल्पर डॉट नेम जो कि मेरा सेकेंड फील्ड है, और थर्ड फील्ड है माई डीबी हेल्पर डॉट माई पासवर्ड। तो ये तीनों फील्ड का एरे में स्टोर कर लिए, तो मेरा जो कॉलम्स का एरे है ये मेरा प्रिपेयर हो गया, मतलब हम तीनों कॉलम को फेच करना चाह रहे हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट एक फंक्शन है यहाँ पे, दैट फंक्शन इज क्वेरी फंक्शन। तो डीबी जो मेरा डाटाबेस का ऑब्जेक्ट है, SQLite डाटाबेस का ऑब्जेक्ट है, तो डीबी डॉट क्वेरी। अब जब क्वेरी फंक्शन है तो क्वेरी फंक्शन का पैरामीटर होगा डेफिनेटली, और जब पैरामीटर है तो ये पैरामीटर देखो हम लोग क्या क्या पैरामीटर पास करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो है वो है टेबल का नाम, किस टेबल से हमको डाटा फेच करना है। तो डेफिनेटली हम यहाँ लिखेंगे माई डी बी हेल्पर डॉट टेबल नेम। तो जो भी टेबल नेम हम लोगों ने वेरिएबल में रखा है वो टेबल नेम यहाँ पे आ जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। देन कितने सारे कॉलम्स को फेच करना है, तो जो कॉलम्स का एरे अभी हम लोगों ने बनाया है वो पूरा कॉलम्स का एरे हम लोग यहाँ पे दे दिए। और उसके बाद देख रहे होगे बहुत सारा नल है, तो ये सब सर्चिंग सॉर्टिंग के लिए पैरामीटर्स है। क्लाउजेस है, वेयर क्लाउजेस भी लगा सकते हैं, और सर्चिंग सॉर्टिंग ये सब जो भी है ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये फंक्शन है db डॉट क्वेरी, और क्वेरी फंक्शन का फर्स्ट पैरामीटर हम टेबल नेम दे रहे हैं, सेकंड पैरामीटर वो कॉलम का पूरा एरे दे रहे हैं जिसमें हम लोगों ने जिस जिस कॉलम को पेज करना है वो लिखा है। बाकी का टास्क ये कर लेगा। और आगे हम लोग वेयर क्लाउज भी लगा सकते हैं, तो अभी वेयर क्लाउज के लिए हमको नहीं है, फिर सॉर्टिंग के लिए नहीं है, आगे ग्रुप बाय क्लाउज भी लगता है। तो ये सब एसक्यूएल में लगता है, एसक्यूएल में बहुत सारे क्लाउजेज हैं जो कि लगते हैं सेलेक्ट के साथ।
तो सेलेक्ट के साथ ये क्लाउजेस के पैरामीटर्स हैं। तो अभी हम किसी क्लाउज को नहीं पास कर रहे हैं, कोई वेयर क्लाउज नहीं है, ऑर्डर बाय क्लाउज नहीं है, एंड ग्रुप बाय क्लाउज नहीं है, ये सारा कोई क्लाउज नहीं है। तो जस्ट आई वांट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, जस्ट ये वाला हम चाह रहे हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अ स्टूडेंट या सेलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम्स फ्रॉम अ स्टूडेंट विदाउट एनी कंडीशन। तो ये सारे रिकॉर्ड को हम फेच करना चाहते हैं। तो ये मेरा क्वेरी प्रिपेयर हो गया। अब क्वेरी प्रिपेयर होने के बाद हम मेरा चूंकि ये जो क्वेरी आएगा, ये क्वेरी प्रिपेयर करके हम इसका रेफरेंस कहाँ रख रहे हैं, तो एक कर्सर है, एक कर्सर क्लास है। क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन डाटा फेच होगा, ऑनलाइन करने का मतलब रियल टाइम डाटा फेच होगा, और जो डाटाबेस जो टेबल है उस टेबल में मल्टीपल रोज होंगे। तो मल्टीपल रोज ट्रैवल कैसे करेंगे, मतलब हम ट्राइवर्स कैसे करेंगे। तो ट्राइवर्स करने के लिए मेरे पास एक कर्सर नाम का क्लास है, जो कि एक ओपन कर्सर इस्टेब्लिश करेगा मेरे फ्रंट एंड टू बैक एंड से। तो मेरा फ्रंट एंड हो गया जो मेरा जावा का कोड लिख रहे हैं, या बोलो कि जो मेरा एक्टिविटी है, एक्टिविटी से अब हमको टेबल फेच करना है, और एक एक रो फेच होगा, एक ही बार पूरा फेच नहीं होता है, एक एक रो फेच होगा। तो उसके लिए कर्सर क्लास मिला है, उसका हम रेफरेंशियल ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। और जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, तो ये एक ओपन कर्सर इस्टेब्लिश करेगा और उसका रेफरेंस होगा कर्सर। तो एक ओपन कर्सर रेफरेंस मेरे को मिल गया। अब इस कर्सर को हमको मूव करना है। कब तक मूव करेंगे, जब तक कि मेरा लास्ट रिकॉर्ड ना आ जाए। क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे, हो सकता है 5 हो सकता है 10 हो सकता है 15 हो, बहुत सारे जगह पे और भी ज्यादा रिकॉर्ड हो सकता है। तो अब हमको क्या करना है, मेरा जो क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा वो क्वेरी एक ओपन कर्सर ओपन कर देगा आपके टेबल के साथ। किस टेबल के साथ, जो टेबल हम लोगों ने डाला था। तो ये इस टेबल के साथ मेरा अब एक कर्सर ओपन हो गया। अब हमको कर्सर को मूव करना है। तो मूव करने के लिए मेरे पास कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट फंक्शन है। तो जब हम एक बार कर्सर को मूव करेंगे, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा। तो मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड पॉइंट हो गया, और ये लिखा हुआ है व्हाइल लूप। तो लूप के साथ ही ये काम कर सकते हैं। तो व्हाइल लूप में ये कर्सर ओपन करके और मूव टू नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया हुआ है। दैट मीन्स कि मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड पॉइंट हो रहा है। तो जब मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड पॉइंट हो रहा है, तो फर्स्ट रिकॉर्ड मतलब फर्स्ट रो पे मेरा 3 कॉलम है, क्योंकि हम लोगों ने 3 कॉलम लाने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है, यूआईडी, नेम एंड पासवर्ड। तो अब ये तीनों कॉलम आपको फर्स्ट रो पे मिलेंगे। तो उसके वैल्यू को अब हमको फेच करना है। तो जहां कर्सर है, कर्सर कहाँ अभी पड़ा हुआ है, कर्सर मेरा मूव टू फर्स्ट कॉलम हो गया। तो फर्स्ट रो हो गया। फर्स्ट रो पे कॉलम कर्सर आ चुका है। अब इस कर्सर के लोकेशन पे 3 कॉलम मिलेगा। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, तीनों कॉलम से हम डाटा गेट कर रहे हैं। तो डाटा गेट कर रहे हैं, तो पहला पहला जो डाटा है वो इंटीजर फॉर्मेट का है। तो एक लोकल वेरिएबल बनाए इंटीजर, एंड उसमें कर्सर डॉट गेट आईएनटी, ये सब कर्सर का फंक्शन है, गेट आईएनटी, गेट स्ट्रिंग, गेट बोलियन, इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे कर्सर के। तो कर्सर डॉट गेट आईएनटी, किस कॉलम का वैल्यू लाना है, तो कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स, किस कॉलम का इंडेक्स, तो यूआईडी का। तो यूआईडी का कॉलम इंडेक्स से उसके वैल्यू को उठाना है, इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और इसको स्टोर कर लेना है एक इंटीजर वेरिएबल में। तो ये फर्स्ट कॉलम का डाटा हम लोगों ने फेच किया और स्टोर कर लिया। दूसरा डाटा जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट का है। तो स्ट्रिंग नेम, एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट किए, और कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, नाउ दिस इज गेट स्ट्रिंग फंक्शन, जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में डाटा पिक करेगा। यहाँ पे इंटीजर का जरूरत था, इसलिए गेट इंट फंक्शन को यूज किए, क्योंकि इंटीजर वैल्यू चाहिए था यहाँ पर, और यहाँ पर हमको स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए। तो यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हैं। देन कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, किसका, तो नेम फील्ड का। तो नेम फील्ड का कॉलम इंडेक्स निकालेगा, और उस पर रखा हुआ वैल्यू जो भी है वो वैल्यू आपको फेच करेगा, और फिर स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसको स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर देगा। सेम तरीके से हम पासवर्ड फील्ड भी ला रहे हैं, ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, इन ब्रैकेट माई डीबी हेल्पर डॉट पासवर्ड। तो पासवर्ड फील्ड का इंडेक्स के जगह का वैल्यू गेट करेगा, एंड फिर पासवर्ड फील्ड में स्टोर करेगा।
Now we have get or we have fetched all the three columns data and stored respectively in local variable. तो मेरा लोकल वेरिएबल में ये तीनों डाटा आ गया, फर्स्ट रिकॉर्ड आया सिर्फ। अब इसको दिखाएंगे कैसे? तो दिखाने के लिए अब हमको एक और यहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ रहा है एंड दैट इज ऑफ स्ट्रिंग बफर। तो स्ट्रिंग बफर क्या है? इसमें हम मल्टीपल स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल रो ऑफ स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए स्ट्रिंग नहीं लेकर स्ट्रिंग बफर क्लास लिया हुआ है और उसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है। तो अब बफर में हम लोग अपेंड करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है बफर डॉट अपेंड CID, दैट इज योर ID, देन एक स्पेस यूज किया हुआ है, नेम, फिर एक स्पेस यूज किया हुआ है, पासवर्ड, एंड ये सबको कॉन्केटिनेट करके एक रो बनाया हुआ है जो कि हम यूजर को दिखाने के लिए, यहां से डाटा हम फेच कर लिए डाटाबेस से। अब यूजर को किस फॉर्मेट में दिखाएंगे उस फॉर्मेट को हम यहाँ तैयार कर रहे हैं। तो ये एक फॉर्मेट तैयार हो गया और लास्ट में क्या लगाया हुआ है? बैकस्लैश n। बैकस्लैश n का मतलब होता है न्यू लाइन अपेंड करने का। तो एक रो क्रिएट करेगा, फिर एक लाइन क्रिएट करेगा, नया एक लाइन क्रिएट कर देगा। तो अब फिर से ये लूप ऊपर जाएगा और ये कर्सर चेक करेगा कि क्या मूव टू नेक्स्ट अवेलेबल है रो। अगर मूव टू नेक्स्ट रो अवेलेबल होगा तो ये लूप के अंदर इन करेगा, अदरवाइज ये यहां से ब्रेक कर जाएगा। तो डेफिनेटली नेक्स्ट रिकॉर्ड भी है मेरे पास, मान के चलते कि है। तो जब नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट करेंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ट्रू रिटर्न करके ये दूसरे रो को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। तो जब दूसरे रो को पॉइंट करेगा तो अब ये जो तीनों वेरिएबल है ये दूसरे रो के तीनों कॉलम के वैल्यू को फेच करेगा अकॉर्डिंगली और फिर उसको अपेंड कर देगा। मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, मतलब जितने बार ये मूव टू नेक्स्ट फंक्शन फायर करेगा और ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स नहीं, ट्रू रिटर्न करेगा, तब ये लूप के अंदर आएगा और उस रॉ पे रखे हुए सारे कॉलम्स को ये ऐड करेगा और ऐड करके एक कस्टमाइज मैसेज में हम इसको बाइंड करते जा रहे हैं। तो ये बफर में ऐड होता जा रहा है। बफर क्या है? एक स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट है जो कि डायनेमिकली स्ट्रिंग को हम जिस तरह से रखना चाहते हैं उस तरह से ये अपेंड करता जाएगा। तो इस तरह से ये लूप तब तक चलेगा जब तक मेरा उस टेबल में डाटा है, क्योंकि हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है इसको सेलेक्ट एस्ट्रिक वाला टाइप का इंस्ट्रक्शन दिया, मतलब जितना रोज है और ये तीनों कॉलम का डाटा है वो लेकर आओ। तो ऑल रोज 3 columns will be returned from this query function, and after that cursor will move one by one and fetch the particular row data, and within row we are fetching the columns data। तो कॉलम 1 by 1 कॉलम्स को हम लोग फेच कर रहे हैं और फिर इसको कस्टमाइज मैसेज में डालकर इस पूरे बफर को रिटर्न कर दे रहे हैं। मतलब जो भी बफर में डाटा आया, तो इसमें 1 रिकॉर्ड हो, 10 रिकॉर्ड हो, 15 रिकॉर्ड हो, बहुत ज्यादा डाटा के लिए ये वाला फंक्शनलिटी नहीं चलेगा। ये जस्ट कुछ रिकॉर्ड के लिए तरीका सही है। ज्यादा डाटा होगा तो फिर हमको डिफरेंट तरीके से लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये 40, 50, 100 डाटा के लिए बहुत अच्छा है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लमेटिक है, तो उसके लिए फिर डिफरेंट लॉजिक लगेगा। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि अभी जस्ट हम लोग एजुकेशन पर्पस के लिए सीख रहे हैं, लॉजिक क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा जो डाटा है वो इस तरह से बाइंड कर रहे हैं हम लोग। अदरवाइज फिर हमको ग्रिड लेके बाइंड कर सकते हैं या लिस्ट व्यू लेके बाइंड कर सकते हैं। बहुत सारा जो कंट्रोल है उसको लेकर बाइंड करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम इस तरह से कस्टमाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे रिकॉर्ड फेच होगा और वो पूरा रिकॉर्ड एक बफर के साथ आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो एक स्ट्रिंग बफर मेरे को रिटर्न मिलेगा जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये डाटा फेच करने का तरीका हो गया। डाटा फेच हो गया। अब डाटा फेच करने के बाद हमको लग रहा है कि किसी रिकॉर्ड में कुछ भी प्रॉब्लम है। कुछ भी प्रॉब्लम करने का मतलब आईडी तो चेंज होगा नहीं, नाम हम चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड भी चेंज पासवर्ड के थ्रू ही चेंज करना लॉजिकली यही होता है कि हम चेंज पासवर्ड के थ्रू ही चेंज करवाएं। तो एक नेम फील्ड है जो हम अपडेट कर सकते हैं। तो हम नेम फील्ड में अगर लग रहा है कि हमको नेम फील्ड अपडेट करना चाहिए किसी आईडी का, तो कैसे करेंगे? तो अपडेट कैसे फायर होगा? तो अपडेट के लिए जो एसक्यूएल होता है जनरली,
अपडेट का जो एसक्यूएल होता है, सिंपल एसक्यूएल जो डाटाबेस पे हम लोग फायर करते हैं, हम लोग लिखते हैं अपडेट, टेबल का नाम, देन सेट, कॉलम का नाम, देन न्यू वैल्यू, जो भी नया वैल्यू हमको अपडेट करना है, एंड वेयर क्लाउज यहाँ पे लगता है, क्योंकि हम जो नाम है वो सबका नहीं अपडेट करना चाहते, किसी एक पर्टिकुलर आईडी का अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि आईडी इक्वल्स टू जो भी है। तो दूसरा जो आईडी है, सेकेंड आईडी जो है, उसका जो नेम है वो अब न्यू वैल्यू, जो भी नया नाम हम देना चाहते हैं, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक था, या हो सकता है कि हम शॉर्ट में नाम लिखे थे अब लॉन्ग में नाम लिखना चाहते हैं। तो जो भी आप अपडेट करना चाहते हो, नेम नेम फील्ड का वैल्यू आप अपडेट कर सकते हो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे नेम अपडेट होगा, और उसके लिए क्या क्वेरी प्रिपेयर हो रहा है, देखिए ये एसक्यूएल क्वेरी है। अब इसको एसक्यूएल लाइट पे कैसे फायर करेंगे, एक्चुअली ये क्वेरी फायर होना चाहिए। तो एसक्यूएल लाइट पे कैसे इसको फायर करेंगे, तो डेफिनेटली टेबल नेम बताएंगे, फील्ड का नाम बताएंगे, नया वैल्यू बताएंगे, और उसका वेयर क्लाउज में आईडी बताएंगे कि भाई इस आईडी के लिए हमको वैल्यू सेट करना है, सारे के लिए नहीं। चलिए अपडेट फंक्शन पे आते हैं। तो अपडेट फंक्शन मेरा क्या ले रहा है, ये दो पैरामीटर आपसे, चूंकि ये हम लोग का कस्टमाइज फंक्शन है, तो हम यहाँ से दो पैरामीटर ले रहे हैं, ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू। तो ओल्ड वैल्यू जो यूजर लिखेगा, और उसके बदले में क्या नया वैल्यू डालना है वो लिखेगा। तो यहाँ ओल्ड वैल्यू पे ही न्यू वैल्यू हम लोग वेयर क्लॉज में भी भेज रहे हैं। ऐसे वेयर क्लॉज में आईडी फील्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट फील्ड होता है। तो अब मेरे पास दो वैल्यू है, ये ओल्ड वैल्यू है, और इस वैल्यू को चेंज करना है किससे, न्यू वैल्यू से चेंज करना है। तो एसक्यूएल लाइट का फिर ये वाला लाइन फिक्स है, क्योंकि ये लाइन आपके डाटाबेस को ओपन करेगा इंटरैक्टिव मोड में और राइट करने के मोड में। नाउ कंटेंट वैल्यूज, जिस तरह से हम इंसर्ट में हम लोग एक पैरामीटराइज बनाए थे कि भाई ये मेरा कॉलम है और ये मेरा डाटा है, तो उस तरह से यहाँ अगेन कंटेंट वैल्यूज का ऑब्जेक्ट बनाए। अब इस कंटेंट वैल्यू के साथ पुट फंक्शन को यूज करेंगे, जिस पुट फंक्शन में हम लिखेंगे कि किस फील्ड के वैल्यू को हमको अपडेट करना है। तो कौन सा फील्ड है, माई डीबी हेल्पर डॉट नेम, और इसका नया वैल्यू क्या होगा, जो न्यू नेम पैरामीटर आ रहा है। तो जो न्यू नेम आ रहा है वो मेरा नया वैल्यू है। तो इस फील्ड के लिए ये वैल्यू हम बाइंड कर रहे हैं, जो कि मेरा चेंज होने वाला है। और वेयर क्लाउज क्या जाएगा, तो एक स्ट्रिंग का एक स्ट्रिंग का एरे बना रहे हैं, जो कि कॉलम नेम हम इस तरह से ही पास करते हैं। तो वेयर आर्क्स करके एक एरे बनाए, और इसमें ओल्ड नेम मतलब ओल्ड वाला जो वैल्यू है वो हम पास कर रहे हैं। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड, नाउ अपडेट फंक्शन, डीबी का अपडेट फंक्शन, जो डाटाबेस ओपन हुआ है उसका अपडेट फंक्शन है। अब अपडेट फंक्शन यहाँ पे तीन पैरामीटर हमसे लेगा। कौन कौन सा, टेबल तो लेगा लेगा, क्योंकि टेबल, जिस टेबल पे हमको सेट ऑफ ऑपरेशन फायर करना है वो टेबल का नाम हम लोगों ने दिया। दूसरा टास्क है कि किस फील्ड को अपडेट करना है। तो मेरा ये फील्ड तैयार है कंटेंट वैल्यू में, कंटेंट वैल्यू से हम ये फील्ड तैयार कर चुके हैं कि मेरा नेम फील्ड है, उसका नया वैल्यू ये है। तो कंटेंट हम नया फील्ड सेट कर दिए। तीसरा है वेयर क्लाउज। तो वेयर क्लाउज कैसे लगता है, देखो वेयर क्लाउज में मेरा ये फील्ड है, और इस फील्ड में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जो कि पैरामीटर का काम करता है। तो इस फील्ड को एज ए क्वेश्चन मार्क हम डिनोट किए, एंड इसका वैल्यू कहां से जाएगा, तो जो एरे हम इसको दे रहे हैं वो एरे में जो वैल्यू पड़ा हुआ है उस वैल्यू को एज ए वेयर क्लाउज ये सेट करेगा। तो ये क्वेरी आपका कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। अभी जो क्वेरी है वो कैसा बनेगा, ये बनेगा, अगर मेरा टेबल स्टूडेंट मान ले, सेट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे न्यू नेम आ गया, एंड वेयर क्लाउज में चला गया नेम इक्वल्स टू ओल्ड नेम। तो जो नेम फील्ड है जहां पे ओल्ड नेम ये है, वहीं पे नया नेम मेरा चला जाएगा। तो एक्चुअली अगर मान के चलो कोई एक श्याम नाम का पर्सन है, तो श्याम नाम के पर्सन को अब हमको क्या करना है, एसके करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे श्याम वैल्यू जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, एसके वैल्यू जाएगा। तो ये मेरा
अब जो नया रिकॉर्ड बना, इसका जो नया अपडेटेड रिकॉर्ड होगा, वो अब इस ओल्ड वाले श्याम के जगह पे एस के आ जाए, लाइक दैट। तो हम अपडेट फंक्शन को फायर करेंगे, तो ये मेरा टास्क को रिजॉल्व करेगा। तो ये अपडेट फंक्शन हो गया। एंड अपडेट होने के बाद मेरा जो लास्ट बचता है, दैट इज डिलीट। सपोज हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, तो जिस भी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं उसका एसक्यूएल क्या बनता है? नाउ डिलीट फंक्शनलिटी। तो डिलीट के लिए जो एसक्यूएल है वो बनेगा डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर अगेन आईडी इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमको कोई एक रिकॉर्ड डिलीट करना है। और अगर यहाँ चूंकि हम नाम पे काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर नेम इक्वल्स टू, अभी मेरा नया नाम हो गया एसके, तो एसके ये रिकॉर्ड मेरा डिलीट होना चाहिए। तो वेयर क्लाउज देना होता है यहाँ पे, विदाउट अगर वेयर क्लाउज नहीं दोगे तो वो सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। तो हमको तो सारे रिकॉर्ड को नहीं डिलीट करना है, किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है। अगर सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना है, मतलब पूरा टेबल में जितना रिकॉर्ड है, बस हम ये लिख देंगे। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट लिखते ही ये क्या करेगा, जितना भी रिकॉर्ड उस टेबल में है वो सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। बट हमको सारा रिकॉर्ड नहीं डिलीट करना है, हमको क्या करना है, सिर्फ एक रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो एक रिकॉर्ड के लिए मेरा आइदर आईडी से करना है तो ये करोगे, नेम से करना है तो ये करोगे। तो इसका क्वेरी कैसे बनेगा? तो यहाँ पे डिलीट फंक्शन पैरामीटर में आएगा एक नाम, क्योंकि हम नाम पे ऑपरेशंस ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नाम आया। अब ये लाइन तो बहुत कॉमन फैमिलियर लाइन हो गया कि आई हैव टू ओपन दैट डाटाबेस। अगर ये सारा फंक्शन एक ही फाइल में लिखा हुआ है तो हम ग्लोबली क्लास में यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहीं पे इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे क्लास यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यहीं पे हम डाटाबेस ओपन करेंगे तो ये लाइन सारे फंक्शन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ग्लोबल डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरा सारा फंक्शन अलग अलग से वर्क कर रहा है, इसलिए हम अलग से फंक्शन के अंदर ही ये लाइन को लिख रहे हैं। ये लाइन हम कॉमन लिख सकते हैं, ये जस्ट आपके नॉलेज में डाल रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन लाइन है और सारे सारे फंक्शन में हमको लिखना सॉरी लिखना पड़ रहा है। तो हम इस लाइन को कॉमन डिक्लेयर करके सिर्फ डीबी को कॉल कर सकते हैं। नाउ एक आर्गुमेंट हमको बनाना है, तो आर्गुमेंट बनाने का तरीका अभी अपडेट में आपने देखा। तो यहाँ पे जस्ट एक स्ट्रिंग का एरे बनाएंगे, वेयर आर्ग्स क्रिएट करेंगे, और जो मेरा नेम आ रहा है उसको हम इस वेरे में रख देंगे। नाउ द फंक्शन इज डिलीट नाउ, डीबी डॉट डिलीट। अब ये फंक्शन मेरे से अगेन दो पैरामीटर पूछेगा। फर्स्ट, टेबल का नाम बता दीजिए। सेकेंड, वेयर क्लाउज बता दीजिए कि वेयर क्लाउज में क्या पास होगा, किस नाम को किस नाम के रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो माई डीबी हेल्पर डॉट नेम, दिस इज द फील्ड एंड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एंड इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू है जो इस एरे में है। तो क्वेश्चन मार्क विल बी रिप्लेस विथ दिस एरे वैल्यू। तो जो भी हम एरे में वैल्यू आया होगा यहाँ पैरामीटर से, वो वैल्यू एरे में आया, और ये एरे में जो भी वैल्यू है वो रिकॉर्ड डिलीट कर देगा ये। और अगर रिकॉर्ड डिलीट करता है तो एक नंबर काउंट होके आएगा, जितना भी रिकॉर्ड डिलीट करेगा, एक डिलीट करे, दो करे, जितना भी करे, तो जो भी रिकॉर्ड डिलीट होगा, जितना भी मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड होगा वो डिलीट हो जाएगा। और जब डिलीट होगा तो वो काउंट रिटर्न करता है। तो अगर काउंट ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 0 है मतलब कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ, आपका कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ, क्योंकि ये मैचिंग है। अगर आईडी 2 रहेगा ही नहीं टेबल में तो ये डिलीट क्या करेगा? अगर एस के रिकॉर्ड में रहेगा ही नहीं नेम के रिकॉर्ड में तो ये डिलीट क्या करेगा? तो अगर काउंट आ रहा है डाटाबेस से, दैट मीन्स की रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड नाउ। एक रिकॉर्ड आया, दो आए, 10 आए, जितना भी मैचिंग फाउंड होगा वो डिलीट कर देगा। और अगर 0 रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स की नो रिकॉर्ड फाउंड विथ योर मैचिंग क्राइटेरिया, एंड यहाँ आप लिख सकते हो कि नो रिकॉर्ड डिलीट। अदरवाइज आप बता सकते हो कि रिकॉर्ड डिलीटेड, और काउंट भी बता सकते हो कि इतना रिकॉर्ड डिलीटेड। तो ये आपका डिलीट फंक्शनैलिटी है। तो ये चार जो फंक्शनैलिटी हम लोग कर पा रहे हैं, कौन कौन सा? सबसे पहले हम लोग डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये वन टाइम टास्क है, एक ही बार क्रिएट होगा डाटाबेस। देन टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो टेबल हम मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं सेम डाटाबेस में।
आपको जितना टेबल की जरूरत है, हर एक्टिविटी पे अलग अलग टेबल को रेफरेंस करना है, आप कर सकते हो। देन इंसर्ट, जो कि सेव ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। देन सेलेक्ट, जो कि फेच कर रहा है, रिकॉर्ड फेच करने में आपको हेल्प करेगा। देन अपडेट, जो कि रिकॉर्ड मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग। एंड देन डिलीट, मतलब रिकॉर्ड को रिमूव कर रहे हैं डाटाबेस से। तो ये पूरा सेट ऑफ ऑपरेशंस को मैंने आपको बताया, ये पूरा कोड है। इस कोड को रेफरेंस करते हुए मैंने बताया, और ये मेरा बिजनेस लॉजिक वाला कोड है। अब इस कोड को हमको फ्रंट एंड के साथ बाइंड करना होगा। अभी ये फ्रंट एंड के साथ बाइंड नहीं है, अभी ये पूरा बिजनेस लॉजिक, मतलब मेरा लॉजिक कोड है। एक तरह से बोलो कि ये डाटा एक्सेस लेयर मैंने तैयार किया। अब इस डाटा एक्सेस लेयर को, जो मेरा प्रोफेशनल वे है, ये एक तरह से अलग से क्लास बनेगा, इसमें कोई जीओ इंटरफेस नहीं था। अब हम जीओ इंटरफेस पे जो मेरा एक्टिविटी होगा, उस एक्टिविटी के क्लास से हम इन सारे फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो ये अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।